ग़ज़वा-ए बद्र इस्लामी तारीख़ का पहला और सबसे अहम फ़ौजी तसादुम है जो 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। ये मार्का 313 निहत्ते और कमज़ोर मुसलमानों रसूलुल्लाह की क़यादत में और 1000 से ज़ायद मुसल्लह और ताकतवर कुफ़ार कुरैश मक्का के सरदारों के दरमियान हुआ। ये जंग हक़ व बातिल का पहला फ़ैसला कुन मैदान साबित हुई, जिसमें मुसलमानों ने अल्लाह की गैबी मदद और अपने ईमान की क़ुव्वत से कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त दी। इस फ़तह ने मदीना की इस्लामी रियासत की बुनियादों को मुस्तहकम किया और दुनिया को इस्लाम की ताकत का पहला अमली मुज़ाहिरा दिखाया। लेकिन असल आजमाइश वहीं से शुरू हुई। मक्का ने अभी अपना खेल छोड़ा नहीं था। वो हर रास्ते पर नज़रें रखे हुए थे कि मदीना में बढ़ती हुई इस्लामी ताकत को कैसे रोका जाए। मुसलमान एक नई रियासत बना रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया में कशीदगी बढ़ रही थी। करीब के कबाइल कुरैश के दबाव में थे, तिजारती रास्ते तनाव में थे और हर नई खबर ये एहसास बढ़ा रही थी कि मदीना और मक्का के दरमियान कोई बड़ा वाक़या जल्द सामने आने वाला है। मुसलमानों को पता था अमन चाहेंगे, लेकिन मुकाबला उनसे खुद आ रहा है। इसी बदलते हुए माहौल में हर फैसला, हर कदम अगले बड़े वाक़ये की बुनियाद बनता जा रहा था और कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ग़ज़वा-ए बद्र की असल वजह कुरैश का वो अहम तिजारती काफ़िला बना जो अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का की तरफ भारी माल लेकर लौट रहा था। चूंकि कुरैश ने हिजरत के बाद मुसलमानों के अमवाल जब्त कर लिए थे, इसलिए नबी अकरम ने एक छोटे दस्ते के साथ उस काफ़िले को रोककर इक़्तिसादी ज़रब लगाने का इरादा किया। अबू सुफियान को जब उस खतरे का इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन एक कासिद को मक्का रवाना किया ताकि वो कुरैश से मदद के लिए लश्कर भेजने की दरख्वास्त करे। साथ ही उसने काफ़िले का रास्ता बदलकर उसे साहिली पट्टी की तरफ मोड़ दिया और काफ़िला बचकर निकल गया। ताहम अबू सुफियान के पैगाम पर मक्का से अबू जहल की क़यादत में निकलने वाला ताकतवर लश्कर, जो सिर्फ काफ़िले की हिफाजत से ज़्यादा मुसलमानों का खात्मा चाहता था, वापस नहीं लौटा। यूं एक तिजारती काफ़िले को रोकने का इरादा बराह रास्त इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग में बदल गया और यही वाक़या पूरे तसादुम की बुनियादी चिंगारी साबित हुआ। मदीना में खबर पहुंची तो फ़ज़ा यकदम बदल गई। हर तरफ एक संजीदगी, एक तैयारी, एक अजीब सा सुकूत छा गया। मुसलमान जमा हुए और निगाहें एक ही समत उठीं। क्या इस काफ़िले को छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़कर रास्ता रोकना चाहिए? मजलिस में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर ईमान की आग भड़की। एक के बाद एक उठा और कहा, ए रसूल खुदा, जहां आप कहेंगे हम वहीं जाएंगे। ये सिर्फ मशवरा नहीं था, यह कुर्बानी देने की तैयारियां थीं, वो भी ऐसे दुश्मन के मुकाबले में जिसकी तादाद, ताकत और साजो सामान मुसलमानों से कई गुना ज्यादा था। हर शख्स अपनी जगह खड़ा था। कोई तलवार तेज कर रहा था, कोई जिर्रा पहनने की कोशिश, कोई ऊंटों की नकील मजबूत कर रहा था और सबके दिलों में एक ही जज्बा था, हम कम हैं मगर अकेले नहीं। सफ़बंदी हुई, काफ़िले की तरफ कूच का ऐलान हुआ और मदीना की गलियों में कदमों की धमक के साथ एक नया अहद जन्म ले रहा था, जो आगे चलकर बदर के मैदान में तारीख का रुख बदलने वाला था। काफ़िला रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीना छोड़ा और सफ़र का हकीकी आगाज़ हुआ, वो सफ़र जो तारीख बदलने वाला था। रास्ते में पहला अहम मकाम उज़ैब आया, जहां उन्हें काफ़िले की ताज़ा खबर मिली कि अबू सुफियान ने रास्ता बदल लिया है। ये खबर सबके लिए एक नया मोड़ थी। अब मामला काफ़िले का नहीं बल्कि कुरैश के लश्कर से मुमकिना मुकाबले का बन चुका था। मुसलमान आगे बढ़े और रूहा के मकाम पर एक और इत्तला मिली, कुरैश बड़ी फ़ौज के साथ बदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर सफ़ों में संजीदगी आई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। सफ़र जारी रहा और बैरे रूहा पर पहुंचकर सिपाह का जायज़ा लिया गया। कौन सा ऊँट किसके पास हथियार कम है, किसने किसके साथ सवारी बांटनी है, सब मुनज़्ज़म किया गया। आगे बढ़ते हुए एक सहाबी ने दुश्मन की सरगर्मियों की खबर दी, जो इस बात की तस्दीक थी कि टकराव अब करीब है। आखिरकार मुसलमान बद्र के करीब वादी सफ़वान पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरी बार रास्ते और पानी के ज़राए का जायज़ा लिया, क्योंकि अगला कदम सीधा मैदान बदर में उतरने वाला था। जब अबू सुफियान ने मक्का पैगाम भेजा कि मुसलमान काफ़िले तक पहुंच सकते हैं, मक्का एक लम्हे में भड़क उठा, जैसे पूरा शहर जंग के नाम पर जाग गया हो। कुरैश के सरदार जमा हुए और फैसला एक ही था, पूरे मक्का की ताकत लेकर निकलना है।
घरों से जरहें निकालें गईं, नेज़ों की कतारें तैयार हुईं और ढोल की ज़रबों के साथ लश्कर जमा होने लगा। 300 नहीं, 500 नहीं, मक्का ने 1000 के करीब जंगजू तैयार किए। हर कबीला अपना बेहतरीन आदमी भेज रहा था। घोड़ों की टापें गूंजे, नेज़े चमके और पूरा शहर देख रहा था कि ये काफिले की हिफाजत नहीं बल्कि मुसलमानों को कचलने के लिए एक बड़ा ऐलान है। जवान अपने चेहरों पर गुरूर लिए चल रहे थे और सरदार एक बात दोहरा रहे थे, आज हम मोहम्मद के मानने वालों को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जंग का सामान भरकर कुरैश का लश्कर मक्का से निकला। शराब, गाने वालों के ग्रोह और कबीलों का बेतहाशा गुरूर, सब कुछ साथ था। मक्का की गलियों में शोर था, लश्कर के कदमों में गुरूर और हर जानिब एक ही आवाज फैल रही थी, कुरैश बद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, फैसला करीब है। बद्र के करीब पहाड़ियों के साए लंबे हो रहे थे और इसी खामोश वादी में दोनों लश्करों के कदम एक साथ उतरे, जैसे जमीन भी इस लम्हे को रोक कर देख रही हो। मुसलमान कम थे लेकिन सफ़ें सीधी, इरादे मजबूत और हर नज़र दुश्मन को साफ देख रही थी। सामने से कुरैश का लश्कर फैला हुआ आया, घोड़ों का शोर, धात की झिनकार और चेहरों पर वो गुरूर जो तादाद से पैदा होता है। दोनों फौजें आमने सामने रुक गईं, दरमियान में बस एक खुला मैदान और उसके दोनों किनारों पर दो नजरें, एक यकीन से भरी, दूसरी गुरूर से। पानी के चश्मों के करीब पोजीशन लेने का लम्हा आया और मुसलमानों ने वो जगह संभाल ली जो पूरे मार्के का तवाजुन बदल सकती थी। कुरैश ने सफ़ें जमाएं, मुसलमानों ने सफ़ें मजबूत की और फजा में वो तनाव भर गया जो सिर्फ बड़े फैसलाकुन दिनों में महसूस होता है। अब दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे, तैयार, सख्त, खामोश और इस इंतजार में कि पहला वार कौन करेगा। मुसलमानों ने बद्र के मैदान में कदम रखा तो पहली चीज थी सफ़ों का वो नज्म जो कमजोरी को भी ताकत में बदल देता है। सफ़ें ऐसी सीधी खड़ी की जैसे हर सिपाही अपनी जान नहीं, अपना ईमान साथ लिए खड़ा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी को उसकी जगह बताई, कौन आगे रहेगा, कौन तीर अंदाज होगा और कौन वक्त ज़रूरत धावा बोलेगा। हथियार कम थे मगर हिकमत ऐसी थी जिसने कलील लश्कर को मजबूत दीवार बना दिया। अंसार और मुहाजिरीन एक साथ खड़े थे, न कबीला न फर्क, बस एक सफ, एक मकसद और एक ही आवाज, हम अल्लाह के लिए खड़े हैं। तीर अंदाजों को हुक्म दिया गया, कुरैश करीब आए तो तीर रख देना, पहला वार हम नहीं करेंगे लेकिन जब करेंगे फैसला बदल देंगे। पानी के चश्मे के नजदीक जगह संभालना मुसलमानों का सबसे बड़ा फायदा था। दुश्मन प्यास की शिद्दत में आ सकता था और यही जगह जंग की रफ्तार बदल सकती थी। पूरी सफ में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे हर सिपाही जानता हो कि ये लड़ाई तादाद से नहीं, ईमान से जीती जाएगी। मैदान में दोनों लश्कर तैयार खड़े थे कि कुरैश की तरफ से 3 नाम आगे बढ़ाए, उतबा, शेबा और वलीद। उन्होंने मुबारजत का ऐलान किया। मुसलमानों में से बराबर के लोग सामने आए। मुसलमानों की सफ से 3 अंसारी जवान निकले लेकिन कुरैश ने उन्हें वापस कर दिया। उनका मुतालबा था, हमें हमारे मुकाबिल वो लोग चाहिए जो मक्के के हैं। ये बात सुनकर हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा आगे बढ़े। 3 चमकते हुए चेहरे, 3 मजबूत तलवारें और 3 दिल जो किसी खौफ को नहीं जानते थे। मैदान के बीच मुकाबला शुरू हुआ, तलवारें टकराएं और चंद ही लम्हों में कुरैश के तीनों नामवर गिर चुके थे। ये थे वो इब्तिदाई वार जिन्होंने बद्र की लड़ाई का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। मुबारजत खत्म हुई तो कुरैश का पूरा लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़ा। तादाद बहुत ज्यादा थी, दबाव बढ़ता जा रहा था और लम्हा वो था जब फैसला उलट भी सकता था। उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और ये जंग का सबसे अहम लम्हा था जब आसमानी मदद का वादा नाजिल हुआ। 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए 1000 उतारे जाएंगे। मैदान में अचानक एक गैर मामूली तेजी आई, ऐसी रफ्तार, ऐसी ज़र्ब जो इंसानी कुव्वत से बढ़कर महसूस होती थी। मुसलमानों ने दुश्मन की सफ़ों में वो वार किए जो उनके तसव्वुर से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए। कुरैश की लाइनें टूटने लगीं, घबराहट फैल गई और वो ताकत जो अभी चंद लम्हे पहले नाकाबिल शिकस्त लगती थी, पसपाई पर आ गई। मुसलमानों के कदम मजबूत हुए, दिलों में यकीन बढ़ा और मैदान वाज़ेह तौर पर उनके हक में झुकने लगा।
वही गैबी मदद जिसने फैसला कुन लम्हे को फतह में बदल दिया। जब गैबी मदद के बाद मुसलमानों की सफ़ें मजबूत हुईं, कुरैश के हमले कमज़ोर पड़ने लगे। उनके सरदार एक के बाद एक गिर रहे थे और लश्कर में घबराहट फैल चुकी थी। मुसलमानों के वार तेज हुए और कुरैश की सफ़ें पीछे हटती गईं। पहले कदम, फिर दौड़, फिर मुकम्मल पसपाई। जंग का पलड़ा वाज़ेह तौर पर बदल चुका था। कुरैश का हुरूर ज़मीन पर गिर चुका था और उनकी भागती हुई फौज बदर के मैदान में शिकस्त का नक्श छोड़ रही थी। मुसलमानों ने मैदान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और इसी दिन वो तारीखी लम्हा लिखा गया जिसे फतह बदर कहा जाता है। ईमान की क़ुव्वत से जीती जाने वाली पहली अजीम फतह। ये फतह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ऐलान था कि हक कम होकर भी गालिब रहता है। जंग खत्म हुई तो मुसलमानों के सामने कुरैश के कई कैदी खड़े थे। वही लोग जो कल तक जुल्म और तकब्बुर में डूबे हुए थे, लेकिन बदर ने सब बदल दिया था। मुसलमानों ने उन कैदियों के साथ वो सुलूक किया जिसकी मिसाल दुश्मन भी देने पर मजबूर हो गया। किसी को बांधा नहीं गया, किसी को भूखा नहीं रखा, बल्कि कई कैदी ये कहते नजर आए, वो हमें अपना खाना देते थे और खुद खजूरों पर गुजारा करते थे। उनके लिए दो रास्ते मुकर्रर किए गए, फिदिया अदा करके आज़ाद होना या इल्म सिखाकर रिहाई पाना। ऐसा फैसला जिसमें अखलाक भी था और कौम की तामीर का सोचा भी। कत्लेआम नहीं हुआ, इंतकाम नहीं लिया गया, बल्कि जाहिर कर दिया गया कि इस्लाम जंग जीत कर भी इंसानियत नहीं हारता। ये बर्ताव वो मिसाल था जिसने दुनिया को बताया कि फतह के बाद किरदार ही असल ताकत होता है। बदर की फतह के बाद मदीना में वो तब्दीली आई जिसने पूरे अरब का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों की सियासी ताकत मजबूत हुई। कबाइल ने पहली बार खुलकर तस्लीम किया कि मदीना अब एक उभरती हुई कुव्वत है। वो लोग जो पहले इस्लाम को कमज़ोर समझते थे, अब उसके साथ मुआहदे करने लगे। दूसरी तरफ कुरैश की साख टूट गई। मक्का में मातम, मदीना में यकीन। यही बदर का फौरी नतीजा था। मुसलमानों के एतमाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। नई रियासत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हुई और आने वाले मारकों का रास्ता इसी फतह ने आसान कर दिया। बदर ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी, तादाद नहीं, इरादा फैसला करता है। और यही पैगाम अगले कई सालों तक पूरे जजीरा अरब में गूंजता रहा। भाई, अगर ये कहानी, ये अंदाज, ये तसलसल आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली तारीखी कहानियाँ, अगले मार्के और बेहतरीन इस्लामी वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।